और आप सभी को। देखिए, आज का दिन हमारे लिए और हर एक हिंदुस्तानी के लिए बड़े गर्व का, सम्मान का और एक आज़ादी का दिन है। हर एक हिंदुस्तानी को गर्व होता है कि किस प्रकार से हमने अंग्रेज़ों की एक लंबी गुलामी के बाद हमारे शहीदों ने इस देश को एक सोच से और एक गुलामी के जो जंजीरों से अपनी शहादत दे के आज़ाद करवाया हिंदुस्तान को। उसी कड़ी में हमारे कुरुक्षेत्र जिला को जब सरकार द्वारा जिला की उपाधि दी गई, मतलब कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया 1973 में, शायद 13 जनवरी 1973 एग्जैक्ट यही हो सकती है डेट। तब से लेके आज तक आप मीडिया के साथी भी सारे यहीं से लोकल हैं और आपके माध्यम से जो भी कुरुक्षेत्र के निवासी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी से और हरियाणा सरकार के और इस भाजपा के तमाम उन मुख्य लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, और ये हमारा अधिकार है यहाँ के निवासी होने के नाते। 1973 से जब से कुरुक्षेत्र बना है, हर बार स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम वो जिला मुख्यालय पे सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जाता था। कई बार देखने में आता था कि बरसात का मौसम होता है, वो आयोजन नई अनाज मंडी के साइड में कर दिया, चाहे वो मिनी सेक्रेटेरिएट के परिसर में कर दिया। परंतु मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं उनसे भी एक सवाल है। आपने लाडवा के अंदर झंडा फहराया, पानीपत के विधायक विज साहब वहाँ आए, प्रमोद विज जी, सॉरी चिनार चहल एसडीएम जी, लाडवा के अंदर, पेवा के अंदर प्रमोद विज जी ने झंडा फहराया। इसी प्रकार शाहबाद के अंदर हमारी जिला परिषद की चेयरमैन हमारी बहन कमलजीत कौर ने वहाँ झंडा फहराया। सारे आयोजन ये हल्का स्तर पर इन लोगों ने किए। मेरा एक सवाल है और बड़ा दुख है इस चीज़ का, अगर कुरुक्षेत्र विधानसभा के लोगों ने चुनाव में आपको नकार दिया तो क्या इसका ये मतलब है कि आप इस प्रकार से हमारे से बदला लेंगे? थानेसर विधानसभा के अंदर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा एक भी आयोजन ना हमारी अनाज मंडी में किया गया, ना स्टेडियम के अंदर किया गया, ना लघु सचिवालय परिसर के अंदर किया गया। और विडंबना की बात क्या है, आज से लगभग 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी एक समाज के आयोजन के अंदर पिपली अनाज मंडी में आते हैं। हरियाणा में हर जगह इनके संगठन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी अच्छी बात है। तिरंगा हमारे देश की शान है, खुशी है हमें। परंतु जब हमने बैठ के बड़ी बारीकी से देखा और सोचा तो कितने दुख की बात है, वो यात्रा पिपली अनाज मंडी से शुरू होके और पूजा स्कूल पे रोक दी जाती है। ठीक थानेसर की सीमा के ऊपर आके पिपली अनाज मंडी लाडवा विधानसभा के अंदर आती है और पूजा स्कूल तक लाडवा विधानसभा की सीमाओं में आता है। उसके अंदर पैर रखने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने अपनी तिरंगा यात्रा रोक दी।
मेरा सवाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से भी है, आप हमारे साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर चुनाव में लोगों ने आपके कैंडिडेट को नकार दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी हमारे हलके को नकार दोगे। और ऐसी कौन सी वजह है कि लाडवा की अनाज मंडी में एसडीएम है चिनार चहल जी, लाडवा की अनाज मंडी में चिनार चहल जी झंडा फहरा रहे हैं, और पिपली के अनाज मंडी एक ही हलके के अंदर 2-2 आयोजन। और जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान रखता है हमारा थानेसर हलका, कुरुक्षेत्र हलका, उसके अंदर एक भी आयोजन नहीं। एक हमारे विधायक जी यूएसए के अंदर बैठे हैं, दूसरे जनता द्वारा नकारे गए विधायक जी जो पूर्व में विधायक थे वो अपने घर बैठे हैं। इन लोगों ने भी इनके आगे सरेंडर कर दिया। आप मुख्यमंत्री जी की और इनकी सबकी जिस प्रकार से इन्होंने हमारे साथ ये काम किया है, हालांकि आज कोई ऐसा अवसर नहीं था, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, बट ये चीज आप लोगों तक रखनी और बतानी बड़ी जरूरी थी कि ये लोग किस तरीके की मानसिकता से काम करते हैं। क्यों ऐसा किया गया? मुख्यमंत्री जी के हलके के अंदर 2-2 प्रोग्राम, वहाँ कृष्ण पवार जी आगे झंडा फहरा रहे हैं, उधर लाडवा की मंडी में एसडीएम मैडम आ रही हैं, परंतु थानेसर के अंदर एक सिंगल आयोजन नहीं किया गया। मेरा आपके माध्यम से ये बात रखना सिर्फ ये मकसद है, इन लोगों को हमारे से सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए मतलब है। आज से पहले भी बहुत सारे हुए, इनके अपने आयोजन होते हैं संगठन के, डेली मुख्यमंत्री जी आके वहां आयोजन करते हैं। और मैं तो विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे थानेसर हलके में शहर के अंदर जितनी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स हैं प्राइवेट, सब ने अपने अपने स्तर पे झंडा फहराया। नहीं तो हमने तो जब से होश संभाला है आज तक ये देखते थे हर स्कूल के बच्चे, हर संस्था के लोग वहाँ बुलाए जाते थे, उनका सम्मान किया जाता था, उनसे उस आयोजन के अंदर चाहे वो अपना कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। परंतु अब की बार ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए, और इसका सीधा सीधा दोष, क्योंकि हमारा शहर, हमारा ज़िला और हमारा शहर सीएम सिटी है, यहाँ से ठीक 10 कदम पे नायब सैनी जी का निवास भी है, कार्यालय भी है। तो मेरा सीधा सीधा सवाल और आरोप नायब सैनी जी के ऊपर है और पूरी भाजपा की कार्यकारिणी जो आज यहाँ थानेसर अपना घर छोड़ के लाडवा में नतमस्तक थी, और हमारे पूर्व में मंत्री रहे और यहाँ से लोगों द्वारा नकारे गए विधायक से भी है। कम से कम आपका तो जमीर जिंदा होना चाहिए था। बट इन लोगों को, लोगों के, शहर के लोगों के इन मामलों से कोई मतलब नहीं है। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि इनकी सोच कैसी है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, कोई और मेरे से बात पूछनी आप पूछ सकते हैं। नगर परिषद दक्षिण जोन के आपने प्रदर्शन किया था, आपने दिया था, तो अब लगभग 1 सप्ताह का समय दिया था, वो पूरा होने लगा। विक्रम जी 4 दिन हुए उन बातों को, और 1 सप्ताह का टाइम हमने दिया हुआ है, और 1 सप्ताह के बाद निश्चित तौर पर हम वहाँ जाएंगे भी, उसको बंद भी करवाएंगे। और अगर इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो वहाँ का कचरा उठा के चाहे तो मुख्यमंत्री के घर के आगे हम डालने का काम करेंगे, नहीं तो नगर परिषद के अंदर। और एक कचरा यात्रा भी, अगर हमारे पवित्र ब्रह्मस रोड के ऊपर ये लोग कचरा डाल सकते हैं तो एक रोष प्रदर्शन के स्वरूप में
हम भी वो कचरा यात्रा, चाहे वो मुख्यमंत्री के घर के आगे निकालें, चाहे वो नगर परिषद के आगे निकालें, वो निर्णय हम बैठ के साथियों से निर्णय करके करेंगे, परंतु ये निश्चित तौर पर जो टाइम दिया उस पर किया जाएगा। सीएम का घर आपसे 10 कदम दूरी पे है, जी। वो कुरुक्षेत्र में है, थाने शहर जी। में, लेकिन यात्रा की आपने बात करी सिर्फ लाडवा की। विक्रम जी, बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी तिरंगा यात्रा निकालते हैं पिपली अनाज मंडी से लेके ये पूजा स्कूल, हालांकि वो शहर के अंदर आता है, परंतु सीमा लाडवा विधानसभा की है। लाडवा विधानसभा की सीमा में तिरंगा यात्रा खत्म करके चले जाते हैं। आप इन लोगों की सोच देख लें, भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल सरासर भेदभाव है। सड़कों का हाल देख लो, किस प्रकार से मिट्टी के साथ इन्होंने सड़कें भरने का काम किया, और बात करते हैं पूरे हरियाणा को गड्ढा मुक्त करने की। मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते ही बोला था कि पूरे हरियाणा को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप पूरे हरियाणा को छोड़ो, मुख्य केडीबी रोड से आप अपने घर तक की सड़क को खड्डा मुक्त कर दो, हम तो उसी में आपका बड़प्पन मानेंगे। पूजा स्कूल से मुख्यमंत्री जी के घर तक आने में आप पत्रकार भाई भी वहां से आते जाते होंगे, अच्छी भली गाड़ी के, मोटरसाइकिल के वो नट बोल्ट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। और ये देख लो, इस प्रदेश के मुखिया हो गए, अपने घर की सड़क नहीं बनवा सकते, तो ये पूरे हरियाणा का क्या विकास करेंगे। सही कहा था हमारे नेताओं ने कि डम्मी मुख्यमंत्री हैं और सरकार बिल्कुल डम्मी है। वो कठपुतली का खेल चलता है, जैसे वो बिल्कुल कठपुतली का चला हुआ है। और मैं तो एक वीडियो देख रहा था, आज से पहले भी हमने मुख्यमंत्री देखे, बहुत देखे। एक मुख्यमंत्री एक अधिकारी को कहता है, जब कोई जनता की सुन रहे होंगे कार्रवाई, फोन करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये कार्रवाई कर दे, नहीं तो मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। एक मुख्यमंत्री कह रहे सस्पेंड करवा दूंगा, तो इससे सोच लें मुख्यमंत्री सस्पेंड करवाएगा या सस्पेंड करेगा। इससे कहीं ना कहीं सच्चाई उनके मुंह से खुद भी निकली। तो अब इसको कठपुतली ना कहें, इनको डम्मी ना कहें, और क्या कहें। शहर की व्यवस्था क्या है, चाहे कचरे की व्यवस्था है, चाहे सड़कों के हालात हैं, चाहे अब किसी भी कोई देख लें, एक आयोजन लोकहित के अंदर, हाँ इन्होंने अपने संगठन के तौर पे, अपने संगठन को बढ़ाने के लिए फलाने सेल का, दिगड़े सेल का वो आयोजन जरूर कर लिए होंगे, परंतु जब से मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर हल्का के अंदर एक भी ऐसा आयोजन जिसमें यहाँ कोई घोषणा करी हो, लोगों की कोई भलाई का काम करा हो, किन्हीं को कोई ग्रांट बांटी हो, सार्वजनिक करें। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ। और आज तो इन्होंने बिल्कुल ही ये कर दिया, स्वतंत्रता तो सबको मिली थी, या अकेले भाजपा के लोगों को मिली थी, या अकेले लाडवा हल्का के लोगों को इन्होंने जो अपनी मानसिकता से बांधने का काम किया। थानेसर के लोगों के साथ क्यों ऐसा भेदभाव इन लोग कर रहे हैं, यही बात रखने के लिए आप सभी को बुलाया था। आप सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर जो है वो अभियान चला रही है, तो इसमें आपकी पार्टी का क्या मानना है, तो वोट चोरी हुए? देखिए, ये एक जांच का विषय है। अभी कहने से और पूर्ण रूप से जांच के बाद चीज़ें सामने आए तभी कुछ इस पे कहा जा सकता है। वैसे तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस है, आरोप लगाना उनका काम है, परंतु तथ्य जो जब तक, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में तथ्य सामने नहीं आते, तब तक कुछ बोलना मुझे नहीं लगता। मेरा पर्सनली वो है, मैं पार्टी के बेस पे भी नहीं वो चीज़ कह रहा, पर्सनली तौर पे मैं कह रहा हूँ, जब तक सारे तथ्य सामने नहीं आते तब तक इसके ऊपर कोई कटाक्ष करना या कोई जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। योगेश जी, सुंदरपुर पुल के गड्ढों से लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, क्या आप उस दिशा में भी कोई कार्य करेंगे? मैंने तो एक छोटी सी बात बताई, सुंदरपुर पुल तो शहर का, चलो जोड़ने का 2 हिस्सों को बड़ा मुख्य मार्ग है, और पीछे एक आप सभी के माध्यम से एक वीडियो भी देखी थी, किस प्रकार से स्कूटी के ऊपर एक बुजुर्ग गिरे, कैसे उनको चोट आई। आप एक चीज़ देख लें, यहाँ से 10 कदम दूर मुख्यमंत्री जी का निवास, सीधी सड़क पिपली को जाते हुए चंडीगढ़ भी जाती है, शहर में भी जाती है, पूजा स्कूल तक जाती है, उस सड़क का हाल देख लें। पीछे जो बाहरी वाहनों के लिए ये दोनों सड़क बंद होती हैं, पिछली सड़क से जाते हैं, जो उमरी रोड बोलते थे, पुराना उमरी रोड, मेरे ख्याल से 8 महीने नहीं हुए होंगे उसको बने हुए, 8 महीने नहीं हुए होंगे। आज आप देख लो, एक साइड तो 4-4 फुट गहरे गड्ढे हैं उसके अंदर, तो इनसे किस प्रकार की उम्मीद आप कर लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ कुरुक्षेत्र में कॉलोनियाँ काटने का काम करते हैं,
और मुख्यमंत्री जी की शय पे कॉलोनियाँ कटती हैं। आज हमने वो प्रदर्शन किया, उसमें हमारे को कह रहे हैं कि जी आप कचरे के लिए जगह दे दो। अरे 20-20 किले 25-25 किले की कॉलोनियों के लिए आपको जगह मिल जाती है, डंपिंग यार्ड के लिए आप नहीं दे सकते। इसके लिए सोच और सही नीति वो चाहिए। और गड्ढों में सारे आपके आगे किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या तरीके से लोगों का खून पी रखा है। एक नगर परिषद का होली सोली ईओ आके ये कहता है जी हम तो बेबस हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी मंशा है। अतिक्रमण की अगर बात करें तो सिर्फ अतिक्रमण हटाओ एक ही दिन अभियान चला और उसके बाद वो टाइम फीस शायद आप वो मोहन नगर में उसकी करें। मैंने आज से पहले भी और मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले भी मेन बाजार की कुछ तस्वीरें भी आप लोगों से साझा करी थी कि किस प्रकार से वो बुत से लोगों ने सड़क के ऊपर 10-10 फुट तक बाहर रख रखे हैं। अगर आप करो तो देखो शहर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अतिक्रमण हटाओ, परंतु एक फ़ोन करेगा पूर्व विधायक, एक फ़ोन करेगा पूर्व विधायक का बेटा, जो लोग उनके नहीं हैं उनके तो हटवा दो, और जो उनके हैं वो चाहे पूरी सड़क पे अपना मकान बना लो। तो यहाँ तो सिर्फ पक्षपात की राजनीति और राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए ये चला हुआ है। अब मैं कल परसों देख रहा था, वो बड़ा गंभीर मुद्दा था, वो कुछ मीट की दुकानें हैं, बिल्कुल गलत है, नगर परिषद के एरिया में नहीं होनी चाहिए, अच्छी पहल है। परंतु क्या शहर के बीच में जो होटल हैं, मैं तो बाई नेम लेके भी कह सकता हूँ, मुझे कोई इस चीज़ में संकोच नहीं, क्या शहर के अंदर सैफ्रॉन होटल है, पर्ल मार्क होटल है, क्लार्क इन होटल है, और भी बड़े जितने होटल हैं सारों के बात लें, क्या इनके अंदर नॉनवेज नहीं परोसा जाता? किसको नहीं पता ये बात? तो क्या वो बंद करवा लिए इन्होंने? बिल्कुल नहीं करवाए। शहर के बीच में सम्राट की बात करी थी। हाँ बिल्कुल, एक सम्राट की चिकन का है, मैं सभी की कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। गीतावाड़ से महज 500 कदम दूर पीपली भी अब तो नगर परिषद में, बिल्कुल नगर परिषद में है। और आप गीता द्वार से पूजा स्कूल तक देख ले, कम से कम 10 ऐसे शॉप हैं, शोरूम खुले हुए हैं जो सरेआम ये बेच रहे हैं। योगेश शर्मा अक्सर मुद्दों को उठाते हैं, कांग्रेस के विधायक है, विपक्ष के विधायक हैं, कहाँ कमी लगती है कि विपक्ष भी कमजोर है और कोई पार्टी नहीं मुद्दा उठाती केवल योगेश शर्मा? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मेरे याद भी आ गई एक बात। मुझे तो एक बड़ी गंभीर चिंता सता रही थी कि हमारे विधायक जी यूएसए में सेमिनार में गए तो हैं, परंतु उनके किसी साथी ने बताया कि वो बीपी की गोलियां साथ लेके गए। मुझे डर था कि वहाँ भी हाथापाई ना कर लें, कि किसी को उठ के कोई वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ना कर लें। परंतु किसी साथी ने बताया कि बीपी की गोली साथ में लेके गए और बीपी स्टेबल है, सैर सूर कर रहे हैं वहाँ, अपना मनोरंजन अच्छा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। परंतु लोगों के लोकहित के जो चीज़ें मुद्दे हैं, अब आप एक चीज़ देखें, मुझे सुनने में आता है कि अशोक अरोड़ा जी जो हमारे विधायक हैं, सुबह शाम डेली वहाँ ब्रह्मस रोड पे परिक्रमा करते हैं, सैर करते हैं। वहाँ से 100 किलोमीटर जाके विधानसभा में दहाड़ लिए, क्या उनका एक बार हक नहीं बनता उस खाते के गेट पे जाके उसका विरोध करें? हो सकता है बड़े मजबूत आदमी हैं, अच्छी कद काठी के नेता हैं, हरियाणा में उनका नाम है, वहाँ जाने से अगर थोड़ा सा उनके संघर्ष करने से, थोड़ा सा विरोध करने से अगर वो चीज़ ठीक हो जाए, परंतु नहीं, इन्होंने राजनीति करनी है विधानसभा की, लोगों से कोई सरोकार नहीं इनका। जी सर, थर्ड गेट से लेकर ज्योति सर्कल का 4 किलोमीटर का मार्ग है, उसके बीच में 10 से 15 मिनट शॉप और 3 वाइन शॉप है सर, तो कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है सर? वो तो शहर से बाहर का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल वो तो शहर से बाहर का एरिया हो गया। अब मैं तो शहर के बिल्कुल अंदर की बता रहा हूँ आपको। नगर परिषद की परिधि में तो वो आता है, बिल्कुल आता है नगर परिषद की।